कौरव और पांडव धीरे धीरे भीष्म की देखरेख में बड़े होने लगे। खेलों में हर बार पांडव, खासकर भीम, कौरवों से हमेशा श्रेष्ठ साबित होते। दुर्योधन और उसके भाइयों को भीम बड़ी आसानी से हरा देता। भीम अक्सर नहाते समय कौरवों को पकड़कर पानी में डुबा देता, जिससे वे अपनी जान बचाने के लिए भागते। कौरव जब भी किसी पेड़ पर फल तोड़ने की कोशिश करते, भीम पूरा पेड़ हिला देता, जिससे वे फल के साथ जमीन पर गिर पड़ते। इसी दौरान दुर्योधन के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। धृतराष्ट्र अंधा था और पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने की परंपरा तय हो चुकी थी। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को राजगद्दी से रोकने के लिए साजिशें रचनी शुरू कर दी। दुर्योधन जानता था कि जब तक भीम जीवित है, युधिष्ठिर को नुकसान पहुंचाना असंभव है। भीम को हराने की योजना बनाना जरूरी था, इसलिए दुर्योधन ने भीम को खत्म करने का निश्चय ले लिया। एक समय की बात है, कौरव और पांडव गंगा नदी के किनारे प्रमाणकोटि नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल घूमने गए थे। वहां कुछ समय तक वे खेलते हुए मौज मस्ती में व्यस्त थे। खेल खत्म होने के बाद सभी ने पवित्र स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने साथ बैठकर भोजन भी किया। इसके बाद वे विश्राम के लिए नदी के किनारे लेट गए। थकावट और मन से भोजन करने के कारण खेल खेल में उनकी आंख लग गई। लेकिन दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था, जिसके प्रभाव से भीम गहरी नींद में चले गए। इस मौके का फायदा उठाकर दुर्योधन ने भीम के हाथ पैर बांधे और उसे नदी में फेंक दिया। भीम पानी में डूबते डूबते नागलोक पहुंच गए, जहां अनगिनत नाग रहते थे। नागों ने भीम को डस लिया, जिससे उस विष के प्रभाव से भीम के शरीर में नई शक्ति उत्पन्न हुई। विष का असर समाप्त हो गया और धीरे धीरे भीम होश में आ गए। नागों ने यह देखकर तुरंत अपने राजा वासुकी को सूचित किया। वहां एक ऐसा नाग भी था जिसने भीम के पूर्वजों की कहानियां सुनी थी और उसने भीम को पहचान लिया। उसकी आज्ञा से नागों ने भीम को अमृत से भरा एक घड़ा दिया। भीम ने सारा अमृत पी लिया, जिससे 1000 हाथियों के बराबर शक्ति उसके अंदर आ गई। नागों ने फिर भीम के आराम की व्यवस्था की, जिससे भीम नागलोक में चैन से सो गए। उधर गंगा नदी के किनारे कौरव और पांडव शाम तक सोते रहे। जागने के बाद उन्होंने देखा कि सूर्य डूबने वाला था। युधिष्ठिर ने दुर्योधन से भीम के बारे में पूछा। इस पर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को बताया, मुझे ऐसा लगता है कि भीम अभी गहरी नींद में है और जल्द ही घर की ओर लौट जाएगा। युधिष्ठिर अपनी मां कुंती के पास गए और चिंतित होकर पूछा, भीम अभी घर आया है क्या? आश्चर्य से कुंती ने उत्तर दिया, नहीं, भीम घर पर नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था? क्या वो अकेला ही रह गया है? चिंता से युधिष्ठिर का चेहरा उतर गया और वे गहरी सोच में पड़ गए। कुंती को यह शंका सताने लगी कि कहीं दुर्योधन ने भीम की हत्या तो नहीं कर दी। वो घबराई हुई राजा धृतराष्ट्र के पास दौड़कर गई और भीम के गायब होने की खबर उन्हें दी। धृतराष्ट्र ने उन्हें आश्वासन दिया, ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी के अनुसार सभी पांडव जीवित रहेंगे। तनिक भी चिंता मत करे, भीम अवश्य सुरक्षित लौटेगा। ये सुनकर कुंती और युधिष्ठिर को थोड़ी राहत मिली और वे भीम की वापसी का इंतजार करने लगे। उधर नागलोक में भीम बेहोश पड़े थे और लगातार 8 दिनों तक गहरी नींद में सोए थे। जब उनकी नींद खुली तो उन्हें अपने शरीर में अनंत शक्ति का अनुभव हुआ। नागलोक के नागों ने भीम का भव्य सत्कार किया। भीम ने उनसे विदा ली और हस्तिनापुर लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना अपने भाई युधिष्ठिर को सुनाई। युधिष्ठिर ने भीम को यह घटना गोपनीय रखने के लिए कहा और दुर्योधन से सतर्क रहने की हिदायत दी। इन खतरनाक घटनाओं के बावजूद राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर ने महल में शांति बनाए रखने के लिए कभी किसी को कुछ नहीं बताया और सभी विवादों को टालते रहे।